नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। पेरिस पैरालंपिक का आगाज हो चुका है। पूरे देश की उम्मीदें हैं कि हमारे जो पैरालंपिक खेलने के लिए जो खिलाड़ी पैरालंपिक में शामिल हुए हैं वो मेडल जीत के लाएं। जिस वक्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अब तक भारत 140 करोड़ भारतीयों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है और अब तक हमने 15 मेडल जीत चुके हैं। तो पेरिस पैरालंपिक में आगे का सफर किस तरीके से रहेगा, किन खिलाड़ियों से हमें और उम्मीदें हैं, इन सभी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट खिलाड़ी मौजूद है, राकेश भेड़ा मौजूद है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, राकेश जी के बारे में मैं आपको परिचय करवा देता हूं। राकेश जी ने पैरा एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही पैरा नेशनल गेम्स जो हुए हैं उसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही राजस्थान प्रदेश में जो प्रतियोगिताएं हुई है उसमें 11 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। आपने 1500 व 800 मीटर रेस प्रतियोगिता में भाग लिया है और इसी रेस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ये सभी अवार्ड जीते हैं। तो राकेश जी के साथ में आज की प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। राकेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे देश का नाम रोशन किया है। आप खुद एक खिलाड़ी हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी में। अब तक हमने, जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक हमने 15 मेडल हमने अपने नाम किए हैं। क्या लगता है आपको, पैरालंपिक को किस तरीके से देखते हैं अब तक के सफर को? सबसे पहले तो धन्यवाद जी, आपको, दूरदर्शन परिवार को जी बहुत बहुत धन्यवाद है, यहाँ पे मेरे को बोलने का मौका दिया है। पैरालंपिक में 84 सदस्यीय दल गया है जी, जो आज 3 तारीख हो गई है। अब तक हमारे 15 मेडल आ चुके हैं जी, और अभी तो 3 ही तारीख हुई है जी। 8 तारीख तो अभी काफ़ी दिन पड़े हैं। अभी सफर शुरू हुआ है, सफर शुरू हुआ है। अभी तो दिन प्रतिदिन बहुत खुशी का माहौल है। रोज मेडल पे मेडल आ रहे हैं, कभी गोल्ड कभी ब्रॉन्ज। हम देख रहे हैं सभी देशवासी कैसे खुश हो रहे हैं। बहुत ही हमारे पैरालंपिक के जो खिलाड़ी हैं, जो मतलब उम्मीद थी ना उससे भी ज़्यादा खरे उतर रहे हैं। वो जी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में, और आगे भी 2-4 दिन बचे हैं, ये 5 दिन, तो उनमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी। टोक्यो पैरालंपिक में हमने 19 पदक जीते थे। क्या लगता है आपको पेरिस पैरालंपिक में ये रिकॉर्ड टूटने वाला है? सर, टोक्यो पैरालंपिक में हमने 19 से मेडल जीते थे, उसमें 54 एथलीट उतरे थे उसमें जी, जिसमें 19 मेडल जीते थे। इस बार हम 84 एथलीटों का दल उतरा है पूरे, जिसमें 12 अलग अलग खेलों में भाग ले रहे हैं वो जी। तो इसमें हमारा 25 का टारगेट है। 25 का टारगेट पूरा हो जाएगा। 25 प्लस ही जा सकता है, 1 माइनस नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि 25 से भी ज्यादा पदक जीते। राकेश जी, एक वक्त था जब आम जो जनता है, देश की जनता, उनको पैरालंपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन पिछले 5-10 सालों में इतना क्रेज बढ़ा है और यही कारण रहा कि 84 खिलाड़ियों का दल वहां पहुंचा है। सर देखो, जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारा देख रेख में हमारा गेम हो रहा है जी, तब से बहुत अच्छा हो रहा है। पहले हमारे 2004 ओलंपिक में 1 मेडल, 2 मेडल आए थे जी, और 2008 में 1 भी मेडल नहीं आया था। और ये खास बात देखते जाओ आप। और 2012 में हमारे 2 मेडल आए थे जी। 2016 में 8 मेडल आए थे। यानी 2014 के बाद में लगातार मेडलों कैसे 2000 जैसे ही मोदी जी के नेतृत्व में वो कैसे खिलाड़ियों से बातें करते हैं, कैसे मतलब सब सुविधाएं उनको करवाते हैं, मुहैया करवाते हैं। उसके बाद में मतलब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद में 2016 के बाद में 2020 में ऐसे उसमें 19 मेडल आए अपने पास। 19 मेडल आए थे। 2021 में जो 20 का ओलंपिक था उसमें 19 मेडल आए थे जी। और उसी को अभी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं हमारे पैरा एथलीट, जो 2024 में अभी 84 को दल है वो 25 प्लस लेके आएगा मेडल। जी बिल्कुल, 25 प्लस लेके आएगा। 28 अगस्त से ये पैरालंपिक शुरू हुआ है और 8 सितंबर तक चलेगा। आपको क्या लगता है कि जो अभी पैरालंपिक जो खिलाड़ी है उन्होंने 12 खेलों में भाग लिए। 12 खेल कौन कौन से हैं? 12 खेल है सर। बैडमिंटन है, आर्चरी है, एथलेटिक्स है, रोइंग है जी, ताइक्वांडो है, जुडो है, साइकिलिंग है। जी। तो ये भिन्न भिन्न खेल है।
अभी तक हमने शूटिंग में, बैडमिंटन में, जेवलिन थ्रो में, इनमें तो मेडल आ गए हैं। आगे जो खेल बचे हुए हैं उनमें किन में आपको उम्मीद जताई जा रही है कि आपको लगता है कि इनमें मेडल और आ सकते हैं? अभी तो एथलेटिक्स के बाकी हैं जी। और आज हमारे राजस्थान के ही देखें तो राजस्थान के वैसे पैरालंपिक में 9 प्लेयर गए हुए इस बार जी। तो अभी आज सुंदर सिंह गुर्जर का है, रात को 12:03 पे स्टार्ट होगा जी। और जिस टाइम तक मतलब सब लोग सोए होंगे हमारा तिरंगा ऊपर चढ़ा होगा, तिरंगा बड़े लहराएगा। गर्व के साथ में लहरा रहा होगा। जी। अभी मतलब हम रात को लगभग 1:30-2 बजे तक सोते हैं, उनका सबका कंपटीशन देखते हैं क्योंकि वहाँ के हाँ, और वो यहाँ एक अलग के ही टाइम क्रेज में रहता थोड़ा है। है। जी, जी। तो हमें इतना उत्साह है कि अरे वो हमारे भैया का इवेंट है आज, वो हमारे दीदी का इवेंट है, हमारे से सब बड़े हैं, सब सीनियर हैं, तो हम देख के उत्साह भी होते हैं कि चलो इनके मेडल आए, अगली बार हमारे भी आएगा। तो हम देखते हैं और सबको मतलब दिखाते भी हैं, ये देखो हमारे भाई साहब हैं, भैया हैं जी। और हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया है जो पीसीआई के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी खिलाड़ी का, बैडमिंटन का हो, शूटिंग का हो, चाहे एथलेटिक्स का हो, पीछे तैयार मिलेंगे। जैसे ही ग्राउंड में यहाँ इवेंट चल रहा है, यहाँ पीछे तैयार मिलेंगे, चलो शाबाश, उनको मोटिवेट करने के लिए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन है और उनको पता है वो इस जीवन में काफ़ी लंबा सफ़र चला है उनका, तो उनको पता है एथलीट कहाँ जाके यथार्थ होता है। एक इतने बड़े कंपटीशन में जाते हैं तो थोड़ा वो होता ही है, मतलब उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं जाके। जी। तो हार जीत की कोई बात नहीं है, तू अपना बेस्ट दो। जी। रात को दिन में बदलते हैं, चलो सब मिलकर हार को जीत में बदलते हैं। बिल्कुल यही कोशिश चल रही है। आपने देवेंद्र झाझड़िया जी का जिक्र किया, क्या लगता है जब ओलंपिक समिति के अध्यक्ष उनको बनाया गया तो उनका मोटिवेशन कितना कुछ मायने रखता है खिलाड़ियों के लिए? क्योंकि अधिकतर पहले ऐसा होता आया था कि जो अध्यक्ष वगैरह बनते थे उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ही किसी खेल में दारोमदारी रहती थी, लेकिन जो देवेंद्र झाझड़िया वो खुद 2004 में गोल्ड मेडल जीते हैं, 2016 में जीते हैं, 2020 में सिल्वर मेडल जीते हैं, तो उनका जो प्रतिनिधित्व है, उनका जो टीम को सपोर्ट करने का तरीका है, वो टीम के लिए कितना कुछ फायदेमंद रहता है? सर उनका बहुत ही अलग है, मतलब जो अभी इनको अध्यक्ष बनाया है तो ये ऐसे नहीं है कि ये एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं तो एथलेटिक वालों को देखेंगे या इनका ही सपोर्ट करेंगे। ये मतलब बैडमिंटन का है तो मतलब उससे भी ज़्यादा ही उसको सपोर्ट करेंगे, शूटिंग का है तो उसमें जा खड़े हो जाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे जी। और कोई भी इनको मतलब एथलीट या आधी रात को भी कोई फ़ोन करेगा, सर ये बात है ऐसे ऐसे, कोई उनको दिक्कत आएगी तो आधी रात को ही उनका समाधान करेंगे ये। जी। तो ये खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी की भावना खिलाड़ियों को समझेंगे, बहुत ये सपोर्ट मिलता है बहुत कि जब सपोर्ट उनके मिलता है सर। अध्यक्ष भी साथ में है, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भी उस गेम को जिया है। Yes, जो गेम को जीता है वही बता सकता है कि खिलाड़ियों की किस तरीके से उनको दिक्कत आ सकती है और किस तरीके से उनको संभालना है। हाँ जी सर, और किस तरीके से उनको मोटिवेट करना है। कल की बात करी जाए तो कल ही जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने जो रिकॉर्ड बनाया है, उसके बाद में नितेश ने जो बैडमिंटन में रिकॉर्ड बनाया, उसको किस तरीके से देखते हैं? एक वक्त था जब पैरालंपिक स्टार्ट हुआ था, 4 दिन में हमने 7 पदक जीते थे, और कल की बात करी जाए तो एक दिन में हमने 8 पदक जीते। सर अभी रात को हम देख रहे थे सभी लोग, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, ये सुमित अंतिल जी हैं बड़े भाई साहब, जो अभी फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 68 मीटर पहले कुछ इनका खुद का ही रिकॉर्ड था, अभी गए जब नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात की, बुलाया उनसे कि क्या दोबारा अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करना है जी। बोले जी सर बिल्कुल करना है, वो ही करके दिखाया उन्होंने। 70.59 लगा के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपना। आप खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, एशियन गेम, पैरा एशियन गेम्स में आपने मेडल जीता है। क्या लगता है जब मेडल जीतने के बाद में देश के प्रधानमंत्री जब हमसे बात करते, जब आप जैसे खिलाड़ियों से जो मेडल जीत के आए हैं उनसे बात करते, तब क्या लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं जी। जैसे 2004 में, 2 में, 8 में कोई खिलाड़ियों का कोई आते थे, जाते थे, खेल के आगे, उनका कोई कुछ नहीं था, कोई पूछता नहीं था। अभी जाते हैं तब मिलते हैं, हमसे बधाई देते हैं कि आप मेडल लेके आओगे, हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। और इतना एनसीओई का, कैंप्स का सब बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो हमें एक मोटिवेशनल सा मिलता है जब फोन आता है, हमें मेडल आते ही लगते ही सर का फोन आता है तो बहुत ही खुशी होती है। और हमारे जो जूनियर प्लेयर हैं और आने वाले हैं उनको भी ऐसे लगता है कि देखो मैं भी इस बार मेडल लेके आऊँगा, तो इन सब से मेरी बात होएगी, इन सर के साथ में मेरी फ़ोटो होएगी,
तो ये बहुत ही मोटिवेशनल है, ये जी बहुत ही खुशी मिलती है। जी, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अभी जो पैरालंपिक गेम्स में जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं, जिसमें अवनी लेखरा है और भी जो खिलाड़ी हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन पर बात की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने किस तरीके से खिलाड़ियों को मोटिवेट किया है। हेलो, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने आपके बारे में आपसे तो बात की थी, लेकिन कल आपका मैच बिजी थी। हाँ जी, कल मैच था सर। हाँ, हाँ जी सर। क्या कैसा अनुभव है परेड का? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। दूसरी बार पैरालंपिक्स में आई हूँ, तो थोड़ा था ऐसे नर्वसनेस, पर आपने ही बोला था बोझ लेकर नहीं जाना है अपनी उम्मीदों को, तो फिर वही उसी हिसाब से मैंने फॉलो करा। नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रही हो, लगातार कर रही हो। थैंक यू सर। मेरी तरफ से बहुत बधाई है। आप बहुत प्रगति करो हाँ और जी, बिल्कुल मौका अपना मत बदलिए, कुछ मेहनत करोगे और अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। हाँ जी सर। बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सर। परमात्मा के आशीर्वाद है और आपको प्रगति होनी है आपकी। थैंक यू सर। अच्छा जी, अच्छा बेटा, नमस्कार। सर मैं मनीष नरवाल बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर, नमस्ते सर। मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हो सर? हाँ जी सर। सर मैं देश के लिए सर दूसरी बार हाँ जी सर, हाँ जी सर। वो भी काफी मोटिवेट हुए हैं सर इस मेडल से। सर काफी अच्छा मौसम है यहाँ पे और भारतीय निशानेबाज काफी अच्छी मेहनत करके आए हैं और डेफिनेटली हम ज्यादा मेडल लेके जाएंगे पिछली बार से। सर काफी खुशी का माहौल है सर टीम में और अवनी ने स्टार्टिंग की थी गोल्ड से, तो हम उसको मेंटेन करके चल रहे हैं कि हम पिछली बार 5 मेडल थे, अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 7 मेडल लेके जाएं। हाँ जी सर। सर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर इंडिया को कि पहले एक भी मेडल नहीं आता था, अब इतने सारे मेडल लेके जाते हैं। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्ते सर, मैं रुबीना फ्रांसिस। हाँ जी सर। बढ़िया सर। सर लास्ट टाइम 7th पे थी मैं टोक्यो पैरालंपिक्स में, अभी आई गॉट ब्राउन्स, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं एंड मैच्योरिटी से मैंने इस बार सारी चीज़ें हैंडल करी है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी जी सर। जी 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 सर। थैंक यू सो मच सर। और बाकी खिलाड़ी जिनके खेल अभी चल रहे हैं उनको भी, और जिनके खेल बाकी हैं उनको भी, क्योंकि आप लोगों से मिले मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी जी सर। और सबको मेरी तरफ से बधाई भी दीजिए। जी मौका मिलते ही अमृत अलग के बाद
आप सबको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। कौन बोल रहा है? सर मैं प्रीति बोल रही हूँ। वाह वाह, आप सब कैसे हैं? सर हम बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बधाई देने के लिए कॉल किया है। सोनार, मीना, मनीष और प्रीति जी सर। पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरा सपना था कि अपने देश का तिरंगा किसी और देश में लहराना है और ये मेरा सपना पूरा हो गया है सर। अभी तो यकीन भी नहीं हो रहा है खुद पे भी। घर में बात हुई प्रीति तो क्या हुआ? जी सर, सब को बहुत खुशी हो रही है, सब मतलब रो रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो गया, हमें तो यकीन ही नहीं था। और अपना पीसीआई और साई वाले, खेलो इंडिया वाले, ओजीक्यू वाले सर हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पैरालंपिक खिलाड़ियों का जो हौसला बढ़ाया, उनका साफ कहना है कि आप 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हार या जीत महत्वपूर्ण नहीं है, खेलना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप खुद खिलाड़ी रहे हैं, क्या लगता है आपको? यही तो है सर, हार जीत तो जब वहाँ तक पहुँचेंगे तब हार जीत का वो होगा, और हार जीत का कोई वो नहीं है कि मैं हार गया जी। या मैं जीत गया। तो हार भी वहाँ तक गए हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी जीत है ये जी। तो ये है सर। और अभी देख लो अपने राजस्थान से जैसे एक लड़की गई है अनीता चौधरी जी, जो रोइंग से है, जिसका मतलब है पैर का एक्सीडेंट हो गया था उसका, अभी काफ़ी दिनों तक उन्होंने घर से निकले ही नहीं थे वो, और अब जाके उनको मतलब गेम से जुड़ी, रोइंग से जुड़ी, जाके एशियन में मेडल आ गया, अभी ओलंपिक भी खेलने गए हैं वो जी। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही है, सबको मोटिवेशन मिलता है जब किसी को देखते हैं तो, या जी, जब प्रधानमंत्री इतना करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री इतना कर रहे हैं, हमारे खेल मंत्री है जो अभी 2028 ओलंपिक के लिए टॉप स्कीम शुरू कर रहे हैं 50 एथलीटों के लिए, तो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मतलब होने वाला है रिजल्ट। जैसे आज 54-25 आए हैं तो अगले में 30-35 भी आ सकते हैं। और ऐसी ही भावना होनी चाहिए क्योंकि सबका समेकित प्रयास दिखाई देना चाहिए। जब हम मेडल जीत कर आते हैं तो जो समाज है, जो घर वाले हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन होता है? बहुत ही अच्छा होता है वैसे। क्योंकि अभी स्टार्ट आपने तो ये करवाते खुद हैं। अनुभव किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे मैं एशियन गेम से जीत के आए थे तो बहुत ही अच्छा, सभी बहुत लोग खुश थे, देशवासी, प्रदेशवासी, राजस्थान के सभी, चूरू जिले के, मेरे परिवार के बहुत लोग खुश थे। मतलब कहने का मतलब ये, जब स्टार्ट किया उन्होंने तभी भी मेरे को उन्होंने अच्छा सा पूछ किया, मतलब तुम अच्छा गेम करो, अभी अब तक पढ़ाई की है तो अभी गेम में भी अच्छा करो अगर तुम करना चाहते हो तो। तो उसमें अच्छे से परिवार मन का लगा के। सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान से जो जयपुर से अवनी लेखरा है, मोना अग्रवाल है, जब इन्होंने अभी हाल ही में फिर से मेडल जीता है अवनी लेखरा ने, तो उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, मोना अग्रवाल के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। हम सभी मिलकर ये मैच देख रहे थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया हमारे चेहरे पे मुस्कान बढ़ती गई और आखिर अवनी ने अपना गोल्ड मेडल पे दावा और वापस से ठोक दिया और उठा लिया। उसने अपना झंडा गाड़ दिया हिंदुस्तान का वहाँ पेरिस की धरती पे। मुकाबले के दौरान मैं देख रहा था काफी आप कई बार ऐसी नर्वस वाली स्थिति में भी आप आए थे जब कुछ शॉट्स चूक गए। बड़ा मैच अप एंड डाउन्स था मैच में काफ़ी, और बहुत रोमांचक मैच था। किस तरह की जो है तैयारी उसके पीछे एक लगातार लंबे अरसे से हमने देखी है, आपका भी काफ़ी संघर्ष रहा अवनी के साथ साथ में, किस तरह से आज उसको वापस से एक मुकाम हासिल हुआ है? अवनी की तैयारी तो रेगुलर चलती रहती है, उसका एक पूरा शेड्यूल है, पूरा पर डे का प्रोग्राम है जो उनके कोच और ट्रेनर्स उसका डिसाइड करते हैं। पिता का दिया हुआ मूल मंत्र वो अवनी को वहाँ भी याद रहा है, वो मूल मंत्र ही हम जानना चाहते हैं कि आपने कौन सा मंत्र अवनी लेखरा को दिया था? कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बहुत खूब। तो रामचरितमानस की इस चौपाई से उन्होंने मोटिवेट किया। अर्नव मेरे साथ में है, अवनी के भाई हैं, छोटे भाई हैं। किस तरह से अवनी की इस सफलता में पूरा परिवार जो है वो जश्न मना रहा है?
हम साथ में ही बैठ के देख रहे थे सारे, और मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग मैच था। इवन लास्ट शॉट तक वो गोल्ड मेडल मैच चल रहा था, तो हम तो बहुत ही ऐसे घूसबम्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। अभी बहुत कुछ अब कैसा जश्न होने वाला जब अवनी यहाँ पहुँचेगी, तो आप लोग किस तरह से उसे पूरे जो है उत्साह के साथ में उनका वेलकम करने वाले हैं? हाँ, मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, एक्सपेक्टेड तो यही है। अभी वो पता चलेगा, आई थिंक 6 के बाद ही आएगी, तो तब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। चंद्रशेखर जी और सुबीर जी भी हैं जिन्होंने अवनी की शुरुआती तैयारी से लेकर उनको ओलंपिक तक भेजा। किस तरह से अवनी में आपने ये टैलेंट महसूस किया और उसके बाद में वो जो स्वर्णिम सफलता का दौर है वो लगातार जारी है? एक तो उसकी जो लर्निंग स्किल्स हैं, मैं कहना चाहूँगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और उससे भी ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंटल है, और एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस करने में नई चीज़ों को घबराती नहीं है। अगर कोई चेंज करते हैं तो वो एडॉप्ट जो करती है, जिस तरीके से जो उसकी ग्रास्पिंग है, तो एडॉप्टेबिलिटी है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हम कह सकते हैं उसका। कोई भी एक इंसान का शारीरिक और एक मानसिक दो पैटर्न होता है, तो उसके ऊपर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन जैसा बना के पर डे कितना वेट ट्रेनिंग करना है, कितना क्या करना है, कितना शूटिंग करेंगे, ये सारा चीज़ एक हम लोग का पूरा लिखित में चार्ट बना हुआ था, और इसी डील से हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, एंड द रिजल्ट पेज ऑफ। मोना ने पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है, उसको जान करके हमें बड़ी बेहद खुशी है, और मुझे ही नहीं पूरे परिवार और मोहल्ले और देश को खुशी है इस बात की। मेरी मम्मी ने बड़ा मेडल जीत लिया, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मम्मी ऐसे ही बड़े बड़े मेडल जीतती रहे। मैं बहुत खुश हूँ और पूरा परिवार खुश है, और गोल्ड मेडल लाओ खूब खुश होंगे, और परिवार देश के लिए भी बहुत गर्व है। तो राकेश जी, अवनी और मोना अग्रवाल के परिवार से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो काफ़ी उत्साहित है, घर में भी काफ़ी उत्साह का माहौल है। जो कोच है उनका भी कहना है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। आप भी एशियन गेम्स में रहे हैं, आपने भी देश का नाम रोशन किया है। क्या लगता है आपको, जब हम किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, फिर शारीरिक रूप से असक्षम हो जाते हैं, और उसके बाद में इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करते हैं, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? सर, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। एक शायरी बताता हूँ आपको, जिंदा दिली एक मिसाल बन जाती है जी, दिव्यांग जब देश के लिए मेडल लेके आते हैं। जिंदा दिली मिसाल बन जाती है दिव्यांग जब देश के लिए मेडल लेके आते हैं। जी जी। तो सर, जब एक प्लेयर या एक आम आदमी जब कोई दुर्घटना में ग्रस्त हो जाए, कोई किसी का पैर कट जाए, किसी का बिजली से कट जाए, किसी का पोलियो से हो जाए, तो उसके घर वाले बहुत ही हताश हो जाते हैं। कभी ये क्या करेगा, बेचारा बोलते हैं कि इसका कुछ होगा या नहीं होगा, पढ़ाई करें या क्या करें। तो उससे इतना मतलब, जो देखो अवनी लेखरा जी है, मोना अग्रवाल जी है, कैसे व्हील चेयर पे चलते हैं, उसके बावजूद भी वो कितना मतलब हौसला है उनके अंदर, वहाँ तक पहुँचते हैं। एशियन गेम मेडल, 2 ओलंपिक मेडल, कितने हार्ड वर्क किया उन्होंने, सुबह शाम ग्राउंड। तो ये मतलब बहुत ही खुशी की बात है। और कोच के लिए तो जब उनका प्लेयर है, उनका स्टूडेंट जब मेडल आता है तो सबसे ज़्यादा कोच खुश होता है कि मैंने तैयार किया है, तो सबसे ज़्यादा कोच को खुशी होती है। जी, कोच को खुशी होती है, घर वालों को होती है। आखिर मेहनत जो रंग लाती है, और इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, इतना संघर्ष को करते हुए फिर ये मेडल जीतते हैं, तो बिल्कुल खुशी लाजमी है। प्रैक्टिस कितना कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें? सबसे ज़्यादा सर प्रैक्टिस ही है, और एक प्लेयर का सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है ना, वो मायने रखता है कि क्या करना है, मतलब किस टाइम उठना है, किस टाइम ग्राउंड जाना है। एक रूटीन टाइम होता है, सुबह 4:30 बजे या 5 बजे ग्राउंड पहुंचना है, शाम को 5 बजे ग्राउंड पहुंचना है, आके ब्रेकफास्ट करना है, सोना है, खाना है। बहुत ही बड़ा डिसिप्लिन रखते हैं, एक फोकस रखते हैं कि हमें ओलंपिक जैसे 2024 या 2025 पे फोकस लगा लिया, तो उस पे फोकस लगा के पूरे डिसिप्लिन में होके तो पूरा काम करेंगे तो 110% ओलंपिक में मेडल आएगा, या कोई और भी टारगेट हो जी, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, एक टारगेट या फोकस कर लेंगे तो उस पे जरूर उसका रिजल्ट आएगा। जी, टारगेट पे काम करेंगे तो ज़रूर उसका रिजल्ट आएगा। और जब हम मेडल जीत कर लाते हैं तो हमारे जैसे कई जो
खिलाड़ी हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी उनको एक मोटिवेशन मिलता है। जब राजस्थान से जो अवनी लेखरा है, मोना अग्रवाल है, या देश की बात करी जाए तो जो सुमित अंतिल हैं, इन जैसे खिलाड़ी जब मेडल लेकर आते हैं तो जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे होते हैं उनका भी हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे में राजस्थान के खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। हम लोगों को भी ऐसा करने का कि एक चाहत पैदा होती है कि और जो हमारे साथ वाले हैं जो मेहनत कर रहे हैं और वो ओलंपिक्स के में मेडल लेके आ रहे हैं, तो हमें भी डेफिनेटली इंस्पिरेशन मिलता है और हमें एक एनर्जी आती है अंदर से। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि हमको भी उसी तरीके से कोशिश करना है और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है और शूट करना है। सारे पैराशूटर्स ने बहुत अच्छा किया है और कुछ शूटर्स तो उनमें ऐसे हैं जिनका पिछले ओलंपिक्स में भी मेडल था और इस बार भी काफ़ी अच्छा किया है और हम लोग भी इंस्पायर होते हैं पैराशूटर्स को देख के कि हम भी अच्छा करें। हम दिल्ली से आए हुए हैं ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर। मैं नेशनल शूटर हूँ, डबल ट्रैप और ट्रैप दोनों इवेंट्स में, और पिस्टल में भी 10 मीटर और 25 मीटर में, और अभी ट्रेनिंग कर भी रहा हूँ। ट्रेनिंग करवाने के लिए भी लेके आया हूँ 1-2 शूटर्स को अपने साथ, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इस शूटिंग रेंज पे, इसलिए हम इतनी दूर से यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आते हैं। प्रेरणा की बात करें तो वो तो हमारे लिए बहुत वैसे गर्व की बात है कि अगर पैरा ओलंपिक्स के अंदर या ओलंपिक्स के अंदर अगर किसी का भी इंडियन का मेडल आता है तो शूटिंग में देखा जाए तो हमारे लिए बहुत वो है कि मतलब अगर शूटिंग में कोई मेडल आ रहा है तो इंडिया इस पे ध्यान दे रही है, और इसलिए अगर हम बेसिक लेवल के हैं या कोई प्रो लेवल के हैं जो भी हैं, पर हमारे लिए ये है कि भाई इंडिया पे और फोकस करेगी, हमारी जो चीज़ें हैं एम्यूनेशंस जो प्रैक्टिस है उस पर और ज़्यादा बढ़ावा देगी। पैरा ओलंपिक्स में देखा जाए तो भी कल 2 मेडल आए थे अपने लखेरी के, तो उससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि मतलब आप कैसे भी हो, अगर आप पूरे फिट हो, फाइन हो या आप हैंडीकैप्ड हो, ये कोई स्पोर्ट्स में मैटर नहीं रखता है। आपकी मन देखा जाता है कि आप कितने उसके लिए कैपेबल हो चीज़ करने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर एक पैरा ला सकता है तो हम भी बिल्कुल ला सकते हैं। इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हम लोगों को। राकेश जी, अक्सर युवा जो किसी भी प्रकार की शारीरिक तौर पर असक्षम हो जाते हैं तो वो हिम्मत हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं। आप उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई घटना हो गई हमारे साथ तो अब उसका मतलब कोई हो तो सकता नहीं कि ये पूरा ठीक हो सकते हैं। कई बार ऐसे भी हो सकता है शरीर चोटिल हो जाता है, हाथ कट जाता है या पैर कट जाता है या अपन को व्हीलचेयर पे भी आना पड़ता है, तो उससे हताश नहीं होना है। ठीक है, जैसे हम पहले थे वैसे तो नहीं है, पर अब थोड़ा और अच्छा बेटर करने के लिए क्या पता गेम से जुड़ ले। जैसे मेडल आ रहे हैं आज, इतने मेडल आ रहे हैं सबके, तो क्या पता कल मेरे मेडल आए जी। तो इसलिए किसी को भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऐसा है, किसी के पोलियो है, किसी के एक्सीडेंट है, तो वो ग्राउंड से आके जुड़ सकते हैं या संबंधित वहाँ से किसी से संपर्क कर सकते हैं। और आज हमारे राजस्थान को तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि देवेंद्र जी झाझड़िया हमारे अध्यक्ष हैं, और मेरे तो वो जैसे बोलते हैं ना आपके हीरो कौन है, तो मेरे तो वो हीरो हैं। मैं उनको देख के गेम स्टार्ट किया था, और धैर्य और हौसला रखना, धैर्य और हौसला रखना मतलब है कुछ भी हो जाए पर हौसला रखना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, हताश नहीं होना है। थोड़ा सा हौसला रख के कुछ करना है कि हमें कुछ कर सकते हैं, कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ जी। चलो मेरे तो इतनी प्रॉब्लम है, इसकी तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो ज़रूर कर सकता हूँ जी। तो हौसला ज़रूर रखना है, बिल्कुल हताश नहीं होना कभी भी। कुल मिलाकर धैर्य और हौसले के साथ में हमारी जितनी भी हमारे जो सफलता के मार्ग में जो रुकावटें आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, उनका सामना करना बेहद ज़रूरी है। राकेश जी, आज आप स्टूडियो में पधारे और इतने अच्छे से अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भी गया है कि कर हौसले को बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर बंदे से पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।